नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो जिराणं नमो जिराणं नमो जिराणं नमो जिराणं। ओदि समाधि परिणाम विशुद्धि सापोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणि चिंतु वस्तुदाने तमं ममश्य देवी। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट अभिनंदन सागर जी महाराज की। आवाज कितनी सुंदर निकल रही है। समाधि सम्राट अभिनंदन सागर जी महाराज की आवाज तो पहुंचे उदयपुर तक। आचार्य समाधि सम्राट अभिनंदन सागर महाराज की, समाधि सम्राट विद्यासागर जी महाराज की, जैन धर्म की 4 लाइनों के माध्यम से सुनिएगा। कोई कहता है अग्नि खतरनाक है, कोई कहता है अग्नि खतरनाक है, कोई कहता है सांप खतरनाक है, कोई कहता है जहर खतरनाक है, कोई कहता है क्या क्या खतरनाक है। आचार्य कहते हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं समय खतरनाक है। क्या कहते हैं आचार्य? समय खतरनाक है। समय से पहले कोई चीज खतरनाक हो नहीं सकती है। क्या खतरनाक क्या है? समय। आपके पास समय है? महाराज जी अभी आ रहा हूं, बस 2 मिनट में आता हूं। पता चला 2 मिनट किसके हैं, इसको पता नहीं है 2 मिनट किसके लिए आए हैं। महाराज अभी 2 मिनट के लिए आया हूं, ये पता नहीं है 2 मिनट ही काम करेंगे। पोली की ड्रॉप, पोलियो ड्रॉप 2 बूंद, दूध का कैंपर रखा भरा हुआ, दूध का कैंपर रखा भरा हुआ, उसके अंदर एक नींबू की क्या डाल दिया जाए? बूंद डालिए। मत डालना बूंद, उसका पदार्थ होता ना, केवल वो रख देना, तो अभी दूध कैसा हो जाएगा? फट जाएगा। सभी को ज्ञात है, सब प्रवचनकार बैठे इतने सारे सभागार में। महाराज हमसे ज्यादा प्रवचनकार गुरुदेव, क्या करें, भीड़ नहीं होती महाराज, इसलिए भीड़ नहीं होती। आचार्य बताते थे, गुरुदेव बताते थे उदयपुर में कि इस भरा हुआ है ये, क्यों नहीं भरा, क्यों नहीं भरा। सुबह देखते हो 6:30 बजे पुलक सागर, 7:30 बजे तरुण सागर, 8:30 बजे शांति सागर, 9 बजे सुधा सागर, 11 ये सागर, 12 वो सागर। तुम्हारे हाथों में क्या है? इनके रिमोट है। जब मुंह चुप करो तो मुंह खोलो। अब हम जा रहे थे प्रतापपुर की, राजस्थान की बात है। राजस्थान 4-5 चतुर्मास हुए ना। राजस्थान में आचार्य सुनील सागर महाराज की इच्छा हो रही थी। एक बच्ची क्या कर रही थी? मंजन कर रही थी सुबह सुबह। हम जा रहे शुद्धि के लिए, जंगल जा रहे खेत में, वहां से निकल रहे थे महाराज। उसकी अम्मा बैठी बाथरूम में, बेटा आवाज बढ़ा देना, तो आवाज बढ़ा देना बाथरूम में। फिर बच्ची करी कुल्ला सुनील सागर महाराज की। क्या हुआ? तो आपको सोच समझ के कुल्ला करना है, सोच समझ के आपको बोलना है, सोच समझ के जवाब देना है। बाथरूम में आप हैं तो आपको टीवी को उपराम करके रखते हैं। स्नान करके आ गए, काश्य करो, जब टीवी को चलाओ, जिनमाड़ी को चलाओ, तब तो आपकी जिनमाड़ी सार्थक है, तब तो आपका प्रवचन सार्थक है। ना तो प्रवचन सुन के सुन डाला। क्या सुना? क्या सुना? देखो, सुन के सुन डाला। महाराज जी प्रवचन दिया था, इधर से सुना, इधर से सुनकर डाला। आप कौन हो बताओ पहले, आप लोग कौन हो? श्रावक हो ना। अब श्रावक के ऊपर चलते हैं। श्रावक की 11 सीढ़ी होती। कितनी सीढ़ी होती है? 29 श्रावक की 11 सीढ़ी होती है। श्रावक कैसे बनता है आपको पता है। श्रावक बनने की प्रक्रिया आचार्यों ने बता रखी है।
कैसे बनना है? दर्शन प्रतिमा क्या है? बोलो सभी लोग। दर्शन प्रतिमा, प्रतिमा के 11 स्वरूप हैं। पहली प्रतिमा कौन सी बताइए? जैन साहब गौच वाले, दर्शन प्रतिमा। और दर्शन प्रतिमा आपकी है? दीदी की दर्शन प्रतिमा तो नहीं है, दर्शन रोज करते हैं। आपकी दर्शन प्रतिमा नहीं है? भैया उनकी प्रतिमा एक नहीं 5 ही 7 प्रतिमा है। सपोज मानना तो प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा आपकी है नहीं है तो आप देव दर्शन कर रहे हो, नियम से आपकी देव दर्शन कर रहे हो, प्रतिमा का पालन कर रहे हो। प्रतिमा नहीं है, पालन कर रहे हो तो पुण्य नहीं लगेगा। आपने प्रतिमा ले ली जब ही पुण्य लगेगा। याद रखना, देव दर्शन करना, देव दर्शन आपने कर लिए। क्या? देव दर्शन कर लिए। रात्रि भोजन का त्याग है, पानी छान कर पीते हैं, देव दर्शन का नियम है। देव साथ गुरु की विनय करते हैं और देव साथ गुरु की विनय करते हुए अपन सोचते हैं क्या क्या चीज का त्याग करना चाहिए दर्शन प्रतिमा में। हमको क्या क्या चीज का त्याग करना चाहिए? लोग कहते हैं महाराज जी संबेशीर गए, टोंक के दर्शन कर लिए सूर्य के तो दर्शन हो गए। कलश के दर्शन करने, कलश के ऊपर भगवान 4 मुखी होते हैं ना, वहां विराजमान हो तो दर्शन करना। केवल प्रतिमाधारी की बात कर रहा हूं, श्रावक की बात नहीं। दर्शन प्रश्रावक, श्रावक प्रतिमा वाला श्रावक, उत्तिष्ठ प्रतिमाधारी क्षुल्लक होता है। दर्शन प्रतिमा की बात आता है, दर्शन प्रतिमा आपने कर ली, मांस का त्याग है, मधु का त्याग है, पंच अठुम्बर का फल का त्याग है, 3 मकार का त्याग है, आपका दर्शन प्रतिमा का पालन हो गया। दर्शन प्रतिमा क्यों? आपने तो रात को भोजन खाया और मुना करी, आपकी प्रतिमा एक है तो आचार्य ने दर्शन प्रतिमा लिखी है, बहुत मार्के से लिखी है। 5 अठुम्बर फल का त्याग है, 3 मकार का त्याग है और दर्शन प्रतिमा करी। शाम को भी आपको देव दर्शन करने जाना है, सुबह भी देव दर्शन करने जाना है। दर्शन प्रतिमा वाला। अब प्रतिमा कौन सी प्रतिमा? व्रत प्रतिमा। व्रत प्रतिमा कौन सी है? सभी बोलो। बहन जी बातें बताओ, कौन सी प्रतिमा है? दूसरी प्रतिमा का नाम व्रत प्रतिमा है। दर्शन व्रत प्रतिमा के स्वरूप पालन करते हैं, जैसे कि 3 5 क्या है? अणुव्रत। 4 क्या है? गुणव्रत। 3 क्या है? 4 क्या है? शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत। 3 क्या है? गुणव्रत। गुणव्रत। ये कितने हो गए? 12 व्रत हो गए। 12 व्रतों को अंगीकार कर लिया बने ने, और आपने अंगीकार करने के बाद प्रतिमा का पालन कर लिया। मुनिराज के पास आए, हे महाराज जी हमको प्रतिमा का पालन करना है तो कम से कम आपको कितनी बार सामायिक करनी पड़ेगी? कितनी बार? 3 बार सामायिक आपको करनी पड़ेगी, तब आपका कौन सी प्रतिमा का पालन होगा? व्रत प्रतिमा का पालन हो जाएगा। आपने तो वो प्रतिमा रख ली तभी तो होगा। 3 बार कम से कम साधु 48 मिनट सामायिक करता है, और ऊपर करना है 1.25 घंटे करो, 1.25 घंटे करो, 2.5 घंटे करो, 3 घंटे करो, सारे दिन करो। मुनिराज अभी भी बैठे हैं, सामायिक पे बैठे हैं जी, बैठे हैं मुनिराज अभी भी सामायिक करें, क्योंकि चारों प्रकार का हर का त्याग किया है। तब तो सामायिक में चिंतन है, चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है। श्रावक तीनों टाइम, चारों टाइम क्या करेगा? स्वाध्याय करेगा, प्रतिक्रमण करेगा, सुबह दोपहर, सुबह और शाम को सामायिक करेगा। तीनों टाइम सामायिक करेगा, 2 टाइम प्रतिक्रमण करेगा, भक्ति पढ़ेगा, सिद्ध भक्ति पढ़ेगा, पंचगुरु भक्ति पढ़ेगा, शांति भक्ति पढ़ेगा, समाधि भक्ति पढ़ेगा। कौन सी समाधि भक्ति? तेरी छत्र छाया,
तेरी हिंदी बना दी उसकी। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिन वाणी रस पान करूं मैं, जिन वर को ध्याहूं, आर्ग जनों की संगति पाहूं, वत संयम चाहूं। आपने सामायिक पाठ हिंदी वाला है, ये सामायिक पाठ है। सामायिक पाठ में ये भी पढ़ सकते हो, और भी है। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुड़ी जनों में हर्ष प्रभु। महाराज सामायिक पाठ में पहले सामायिक पाठ पढ़ो, फिर इसके बाद माला नहीं फेरनी बताई आचार्य ने। सामायिक का पाल में चिंतन करना अंदर अंदर, सामायिक समता भाव, भावना से सामायिक करी। सामायिक अपनी चिंतन हो गया, तो चिंतन में कोई कोई चीज अच्छी आई, वो आपने लिखा, टॉपिक लिखा, उस टॉपिक के दूसरे तो आप कर सकते हो प्रवचन। आप भी महान बन सकते हो, आप में गुणवत्ता है, आप भी एक अच्छी आर्यका माता बन सकती हो, एक आप अच्छे मुनि बन सकते हो, आपके अंदर सब कुछ है। आचार्य विश्वेश्वर सागर महाराज जी बोलते हैं ज्ञानी, क्या बोले आचार्य ने? ज्ञानी। क्यों ज्ञानी बोला? आपके अंदर ज्ञान तो है, ज्ञान ढका हुआ है। ये बालों के अंदर ज्ञान ढका है आपके। देखो महिलाएं सिर उखाड़ के आती हैं, जी समझ लेना हमारे पति है नहीं है, इसलिए सिर उखाड़ के आती हैं। जैनों का कर्तव्य है सिर को पूरी तरह से अच्छे से विनय से गुरु के सामने, प्रभु के सामने आना चाहिए। सिक्कों में जाओ, हाँ भाई भैया, सिक्कों में जाते हैं आप तो क्या करते हैं? रुमाल बांधते हैं। और मुसलमानों के यहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं? टोपी बांधते हैं। अपने यहाँ तभी तो अपन लोग पीछे हैं, एक दूसरे की नकल करते हो, एक दूसरे की कटिंग करते हो, कैंची बनती हो, सुई नहीं बनती हो। कैंची बनती हो, सुई नहीं बनती हो। सुई बनना है तो चतुर्मास जभी सार्थक में होगा, अन्यथा तो लाखों चतुर्मास कर दो, कोई फायदा नहीं है। समाज में जोड़ने आता है मुनि, समाज में मुनि तोड़ने नहीं आता। ये आपके माध्यम से जी आपके माध्यम से करा है, हमको क्या करना? ये आपको कुछ सुनने मिले घर बैठे। आप लोग घर पे बैठते हो, सुबह में दोपहर में चैनल को खोलोगे, चैनल को यूट्यूब चलाओगे, चलाते हो नहीं चलाते हो? टीवी में उसका बाहर लगा लो, आजकल तो नेट खोल दो चल जाएगा। क्या कौन सा चैनल है भैया? कौन सा चैनल है? अनुकरण वाणी। आप इसको लिखाएं और देखें घर बैठे, तभी तो कुछ मिलेगा। पुरानी वीडियो उठा के देखना, महाराज ने बच्चों को संस्कार किए। अब इसमें महिलाएं बैठी हैं, सब जैन महिलाएं हैं ना, ये पुरुष जैन है। आपसे पूछना चाहता हूँ, आज प्रतिमा का टॉपिक क्यों लिया मैंने? एक भैया आए थे, महाराज जी आपके नगर में अभी बैठे हुए बच्चे बैठे हैं, भैया बैठे हुए हैं, वो कह रहे गुरु जी आपने बलवी नगर में 750 बच्चों का संस्कार किया, मुंडन कराओगे? नहीं बेटा मुंडन नहीं कराएंगे। संस्कार का मतलब होता है बाल संस्कार, और अभी है बाल संस्कार, युवा संस्कार। 5 साल से लेकर 75 साल के युवा संस्कार होते हैं। अब कैसे संस्कार होंगे? मांस खाती हो बहन, अंडे खाते हो, दारू पीते हो, सिगरेट पीते हो, हल खाते हो, विष खाते हो, कांजिल खाते हो, 5 अठुम्बर, 3 मकार, कुछ नहीं खाते, त्याग है नहीं है। काय के चैन ढोंगी हो। जैन का मतलब है जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जिन्होंने इंद्रियों को विजय प्राप्त कर लिया, वो ऐसे कौन है? प्रभु जिनेंद्र भगवान है। जिनेंद्र की वाणी है। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? 5 अठुम्बर फल, 3 मकार का त्याग करना है। 21 तारीख को कलश स्थापना भी है। और आपको अभी क्या करना है? जी सोचना, मेरे नियम है 4 महीने के। महाराज जी एक बच्चा आया मेरे पास, अभी आएगा 21 तारीख को आएगा, आपकी समाज का बहुत अच्छा बच्चा है, नाम नहीं खोलूंगा, बहुत अच्छा बच्चा, आप सब जानते हैं उस बच्चे को। देखो उसने बहुत सारे त्याग लिए हैं, और त्याग लेने के बाद उसने डायरी बनाई है, गुरु महाराज मैं 21 तारीख को उपवास भी करूंगा। उसकी भावना है, उसकी भावना है बच्चे की, क्योंकि आपकी समाज का बच्चा है।
क्योंकि भावना होती है, भावना बनाई जाती है। अब आपसे दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा के बारे में बता रहा हूं। व्रत प्रतिमा ऐसे नहीं मिलेगी, महाराज जी मैं प्रतिमा लूंगी, प्रतिमा लूंगी। आप गई शिखर जी तो आपकी प्रतिमा का दोष लग गया। प्लेन से जाओ, प्लेन से जाओ, ट्रेन से जाओगे तो ऐसी ट्रेन पकड़ो, कैसी ट्रेन पकड़ो, शाम को अंतव करके, अंतव मतलब शाम का अंतव, एमपी में अंतव बोलते हैं, अंतव करके भोजन को अंतव बोलते, अंतव करके तो शाम को निकल जाओ ट्रेन से, और सुबह सुबह पहुंच जाओ, फिर वहां कर लो भोजन, दोपहर में फिर अंतव कर लो। अंतव मतलब पेट से कम, अंतव है भाई। एमपी वाली बहन अंतव बोले, अंतव बोले जिज्जी, हाँ जिज्जी बोले इनको, अंतव बोले जिज्जी बोले। याद रखना, आप लोगों ने प्रतिमा का पालन कर लिया, प्रतिमा पालन मत करना। प्रतिमा का पालन ऐसे ही करना, बाद में जाके प्रतिमा ले लोगे तो आपको बैंक में क्या होगा, खाता खुल जाएगा, तो अपने आप आता रहेगा, पुण्य आता रहेगा। एक दिन पुण्य गाढ़ा हो गया तो अपने आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो सकती है। आपको केवल सावक को हो सकती है, मुनि को भी हो सकती है, व्यक्ति को भी हो सकती है, भावना से हो सकती है, बिना भाव के कुछ नहीं मिल सकता है। भाव कैसे भाव है? हे महाराज जी नमस्ते, उनसे पूछो, श्वेतांबरों से पूछो। कल आए थे जयपुर से, एक बहन जी की जीभ में कैंसर था। भाई साहब मंत्री जी, जीभ में कैंसर था। 4 लोग आए थे, गुरुजी यहाँ आए थे, किसी ने अलीगढ़ बताया, कोई बाबा ने, किसी दिगंबर साधु आए और पढ़ा, दिगंबर मुनिराज आए हैं, मैं दर्शन करने चलते हैं। उनने बोला मथेर वंदामी। क्या बोले? मथेर वंदामी महाराज साहब। मैंने की आशीर्वाद, महाराज जी सुख साता में है। मैं ठीक है महाराज, आपने क्या बोलते रत्नत्रय, आपने आगे जे महाराज जी सही हो, तो दोस्त है महाराज जी सही हो। जवाब क्या बोलोगे आप? महाराज जी से क्या बोलोगे? महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी आपका रत्नत्रय कैसा है? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कोई दिगंबर साधु हो, श्रावक, उच्च कुल का, प्रतिमाधारी है, 11 प्रतिमाधारी है, क्षुल्लक है, महाराज जी इच्छामी, महाराज जी आपका रत्नत्रय कैसा है? महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? कौन बोलेगा? भैया जी आ रहे हैं क्या? हाँ, आप कैसे हैं? आपका व्यवहार कैसा है? एक पट्टा मंगाओ, ऐसे नहीं, दूसरे पट्टा मंगा लो, ऐसे नहीं चाहिए बैठाना। दूसरा पट्टा मंगा लो, वो भी ब्रह्मचारी भी बैठ जाएंगे की पट्टी पे, नीचे नहीं बैठाना, गलत मैसेज जाएगा, नीचे नहीं, ऊंचा बैठाना। दिमाग से काम करो, बहुत अच्छी मार्किंग। देखो अब हम क्या कह रहे थे, क्या बोले थे? आपका रत्नत्रय महाराज जी कैसा है? महाराज जी कहते महाराज जी बहन जी अच्छा है, आशीर्वाद। चाहे वृद्ध साधु हो, एक बार खाते हैं, 10 बार खाते हैं, साधु एक सही है, केवल दिगंबर साधु है। पीछे कमंडल हाथ में है, चाहे हमसे बड़े सही, चाहे हमसे दिशा में बहुत बड़े सही, साधु साधु है। आप क्या, आपकी उम्र आएगी तो आपके दांत उड़ जाएंगे, उनके दांत नहीं है, उनको पता है, बहुत सारी चीजों का त्याग है उनका। वृद्ध साधु, भोला बाबा, भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है हमारे यहाँ भोले बाबा, क्योंकि आप श्रावक आए, महाराज जी, बहन जी, महाराज जी कैसे हो? ओ भैया कैसे हो? ऐसे बोलोगे? भैया जी आप कहाँ से आए हैं? भैया जी बैठिए। अरे भैया जी को नमस्ते तो करने दीजिए, तभी तो भैया जी बोलेंगे, हम बोलेंगे, आशीर्वाद देंगे। आप शब्द पूछो, आप महाराज के दर्शन करने आए मुनि के, तो आपको क्या पढ़ना चाहिए? जल्दी बोलो, प्रथमा 2 ही तक बोलूंगा, क्या बोलोगे आप? जल्दी नहीं बोलोगे नमोस्तु, सिद्ध भक्ति बोलोगे। सिद्धालय में आए हो, प्रभु के दर्शन करने आए, गुरु के दर्शन करने आए हो, मंदिर में सिद्ध भक्ति पढ़ोगे। सिद्ध भक्ति कौन सी?
सम्मतराण दर्शण वीर्य सुमतहे अगणौ अहो लहो बाबाम उट्टगुणाहो तु सिद्धाणम तौ सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धि चर सिद्धे राणम दशमी सिद्धि शिषा नम स्वामी अंतिकलगा इच्छाई भक्ति सिद्ध भक्ति काउशो तशालोच संवेदना समझा पंचव्याच मायरियाण होज्याय तेजन पायण सबसा दुखों को कम को भोइला समाधि मणम जिन गुण शक्तियों मज्जम नमोस्तु गुरुदेव आशीर्वाद उपाध्याय के दर्शन करे शुद्ध भक्ति पड़ी आचार्य परमेष्टि के दर्शन करे सिद्ध भक्ति शुद्ध भक्ति आचार्य पर नमोस्तु किया बसनंदी गुरुदेव आए थे सभी लोगों ने देखा था मैंने क्या किया नीचे बैठ के नमोस्तु किया क्या बड़ी सिद्ध भक्ति शुद्ध भक्ति आचार भक्ति फिर क्या किया परिक्रमा लगाई जो गुरु की विनय है जो गुरु ने सिखाया है बड़े की विनय सिखाई है जितने बड़े की विनय करोगे ज्ञान तो अपने आप मिलता चला जाएगा ज्ञान तो अपने आप आएगा ज्ञान भागेगा नहीं याद रखना प्रभु और गुरु गुरु तो बोला करते हैं प्रभु तो मौन रहते हैं रास्ता बता दो क्या है रास्ता तो गुरु बताएगा आपको सिद्धों की आराधना किसने बताई थी बोलो सभी बोलोगे गुरु ने बताई थी। अरे आपके आवाज नहीं मुंह में सिद्धों की आराधना किसने बताई थी महाराज जी ने बताई थी सिद्ध परमेष्टि सिद्धों की आराधना करो सारे काम हो जाएंगे तो आपको काम करना है आज अपनी भावना से दो प्रतिमा के स्वरूप बताए हैं कल बाकी प्रतिमा के स्वरूप बताएंगे आप जितना सोचना जितने लोग बैठे हैं अपनी बहनों से अपने अड़ोसी पड़ोसी चाहे कहीं से हो क्या करना है केवल क्या करना है हाथ ऊंचा करो जल्दी से हाथ ऊंचा करो तीन फोन करने हैं आपको नीचे करो तीन फोन करने हैं कि महाराज जी आज शाम को गुरु भक्ति और होली का चयन होगा कौन सोदर बिंद बनेगा कौन बनेगा कुबेर कौन बनेगा यज्ञ नायक उसका पुण्य का अर्जन कौन लेगा उस पुण्य खाते में कौन लेगा जो पुण्य का खाता ऐसे बैंक खुलेगी अपने आप बैंक का खाता खुल जाएगा और 12 तारीख को एक नई सूचना दिन में हम लोग सामायिक करेंगे बहन जी यहीं रहेंगी जितनी महिला रहेंगी आपकी अड़ोसी पड़ोसी महिला सब जितनी महिला है यहाँ मेहंदी की रस्म होगी क्या होगी मेहंदी की रस्म मेहंदी लगेगी पता तो चले हाँ हम सिद्धों की आराधना करने आए हैं मेहंदी की रस्म हल्दी लगेगी मेहंदी की रस्म लगेगी तभी तो पता चलेगा एक अद्भुत सिद्धों की आराधना करने आए हैं ऐसी चले जाएं दोनों जोड़े से आना है सिद्धों की प्रभु की आराधना करेंगे सिद्ध परमेष्टि की आराधना करेंगे सिद्ध परमेष्टि की जय भगवान की बहन जी तो महाराज श्री महिलाएं आएगी पुरुष भी आएंगे जो इंद्र वगैरह बनेंगे उनको भी तो मेहंदी लगेगी बिल्कुल तो सब आए यूं जितने भी पुरुष बैठे वो भी आना है और महिलाओं को भी आना दोनों का आना ऐसे नहीं कि महिला आ जाए पुरुष नहीं आए इंद्र इंद्राणी बने बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है सिद्धों की आराधना छोटा विधान नहीं है इसमें 5-7 विधान हो जाते हैं सम्मिलित तो ऐसे सिद्धू जैसे अपने घर में शादी होती है कितनी तैयारी करते हैं कितना अपने अच्छे से प्रोग्राम करते हो कि नहीं करते हो तो इसमें आप सबको आना है कितनी तारीख को 12 तारीख को दिन में रखे शाम को रखे आप बताइए सब आ सको बेटा जी हैं? आप बोलो बेटा हाँ और 13 तारीख को क्या प्रोग्राम है आप ध्यान से सुनिए है ना 13 तारीख को घट यात्रा निकलेगी ठीक 7 बजे टाइम दे महाराज से हाँ